नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने जा रहे हैं वो 802/23 पोस्ट कोड जो जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर की कंबाइंड वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग को लेकर बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। इसको हम सज़ा के तौर पे देखा जाए या फिर मज़ा के तौर पे देखे जाए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टाइपिंग जो है वो दो फेस में होती है, एक तो पेपर टू स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन टू स्क्रीन। डीएसएसबी बोर्ड जो है वो अभी तक जितनी भी टाइपिंग लिया करता था वो पेपर टू स्क्रीन हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसने स्क्रीन टू स्क्रीन मोड पे ली। क्यों ली, उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने नियमों में बदलाव क्यों किया, एक बार इस पर हम चर्चा करेंगे। पेपर टू स्क्रीन मोड, जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चों को एक पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर में, और जब इन्विजिलेटर जो है उसको स्टार्ट करता है, जब टाइपिंग का टाइम होता है, जब स्टार्ट करेगा तो आपको जो बच्चे हैं वो अपने डेस्क पर रखे हुए पेपर को ओपन करेंगे और फिर उसको देखकर लिखना शुरू करते हैं। इसमें जो टाइपिंग है वो थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेपर टू स्क्रीन करते हैं अपनी, बार बार कभी पेपर को देखेंगे कभी स्क्रीन को देखेंगे, तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन अब जो स्क्रीन टू स्क्रीन पेपर हुआ है उसमें डायरेक्ट स्क्रीन पे जो विंडो होगी आपको उसको देख देख कर टाइप करना होगा, तो ये थोड़ी ईजी होती है। अब बात करते हैं कि डीएसएसपी जो अभी तक पेपर टू स्क्रीन मोड पर टाइपिंग लेती थी, अब उसने जाकर स्क्रीन टू स्क्रीन मोड पर क्यों ली। तो अगर हम डेटा देखें तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25,374 कुछ बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ये जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि डीएसएसबी के पास ना तो कोई सेंटर मौजूद है इतना बड़ा जिसमें वो पेपर टू स्क्रीन कंडक्ट करवा ले। उनके जो पहले सेंटर हुआ करते थे वो एक निर्माण बिहार में था और दूसरा कश्मीरी गेट पर, जो जिसको हम परमानंद इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर ये टाइपिंग हुआ करती थी। अब इतने बच्चों की पेपर टू स्क्रीन लेने का मतलब है कि पहले तो 25,000 कॉपी जो है वो प्रिंट करवानी पड़ेंगी, फिर एक एक बच्चे को बांटनी पड़ेंगी। उसके बाद बच्चे जब एग्ज़ाम सेंटर में नोटपैड पर जब ये टाइप कर लेंगे उसके बाद में फिर उन सभी बच्चों का प्रिंट आउट लिया जाएगा, तो उस हिसाब से भी 25,000 प्रिंट आउट कलेक्ट करने पड़ेंगे। और फिर एक एक बच्चे की कॉपी जो है वो मैनुअली चेक करनी होगी, जिसके लिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स का इन्विजिलेटर्स हैं, वो देखेंगे। उनकी ज़्यादा अपॉइंटमेंट होगी, उनको ज़्यादा अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की कॉपियाँ ज़्यादा होंगी तो इन्विजिलेटर को भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम भी ज़्यादा लगता, मेहनत भी ज़्यादा लगती। तो फाइनली डीएसएसपी ने सही सोचा कि चलो अब इतनी मेहनत करने से तो फ़ायदा कुछ है नहीं, अब हम क्या करते हैं अपने नियमों में बदलाव कर देते हैं। और उन्होंने फैसला किया अब हम स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग लेंगे, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर पर आप टाइप करेंगे तो फटाफट सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड एवेल्युएट करेगा और आपको तुरंत बता देगा कि आप फेल हैं या पास हैं, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो इस तरह से उन्होंने जो अपने नियमों में बदलाव किया। अब उन्होंने एक नोटिस निकाला। नोटिस था कि 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग देनी होगी। इस नोटिस में जब उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस जारी की थी तब उन्होंने ना तो इस तरह की कोई जानकारी दी कि इसमें आपको इतनी एक्यूरेसी रखनी होगी तब आप क्वालिफाई होंगे, या फिर आप इतनी गलतियां करेंगे तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने 10 मिनट का बता दिया कि 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, 5,000 वर्ड होंगे और आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी हो, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये जो नोटिफिकेशन है एक सज़ा की तरह है। सज़ा क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इनके टाइपिंग रूल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनके जो टाइपिंग नियम है जिसके अकॉर्डिंगली ये जो मार्क्स है वो एवेल्यूएट करते हैं वो क्या है। टाइपिंग रूल्स देखे जाए
तो DSSP कहती है कि एक गलती पर हम आपके 2 वर्ड की मिस्टेक जो है वो काउंट करेंगे। अगर आप 5 गलती करेंगे तो आपके हम 10 वर्ड काटेंगे, अगर आप 10 गलती करोगे तो हम 20 वर्ड काटेंगे, 20 गलती करोगे तो 40 वर्ड काटेंगे। और ये एक्यूरेसी की बात, तो एक्यूरेसी का उन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई कितनी एक्यूरेसी होगी। हाँ, ये DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इस बारे में एक RTI भी डाली गई थी डिपार्टमेंट में, मैंने भी डाली थी और भी कुछ लोगों बच्चों ने डाली थी। इस RTI में सीधे साधे 2 क्वेश्चन किए गए कि आप जो टाइपिंग का जो एवेल्यूएशन करेंगे उसका मेथड क्या है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि इस 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन थे, दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। अब इनका जो रिप्लाई आया वो देखो क्या है, खासकर जो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। इन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फाइनल रिजल्ट देगा डिपार्टमेंट, जो भी इनका सेल होगा, उनकी अंडर आता है और ये बहुत ही प्राइवेसी वाला मैटर है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मतलब अब एक्यूरेसी बताना और टाइपिंग रूल्स बताना प्राइवेसी वाला मैटर है और ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे सोचा कि थोड़ा सा आगे अब इसको कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या करें, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब इशू ये था कि हमने इसको गूगल पे चेक किया, क्या पता गूगल पे उन्होंने कभी ये नोटिस दे दिया हो कि हम इतनी एक्यूरेसी रखेंगे। गूगल पे चेक करने के बाद में देखा कि वहाँ पर भी कोई एक्यूरेसी का नोटिस हमको नहीं मिला। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ एक छोटा सा इन्होंने रखा है कि एक गलती पर 2 वर्ड हम काटेंगे, 2 गलती पे हम 4 वर्ड काटेंगे, 4 गलती पे हम 5 6 8 वर्ड काटेंगे। तो मतलब एक गलती पर आपको 2 गुना मिस्टेक, यानी 2 गुना वर्ड की जो पेनल्टी है वो आपको देनी होगी। एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी का कहीं भी कुछ भी नहीं मिला हमें गूगल पर। उनका अच्छा, चलो अब आगे डेटा की बात की जाए तो टोटल हमारे पास में जो बच्चे हैं वो 25,374 बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। अब इन बच्चों में जो अटेंडेंस रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अटेंडेंस 80% रही है, कुछ बच्चों का कहना है अटेंडेंस 90% रही है। तो हमने ना तो 80% मानी ना 90% मानी, हमने मान लिया कि चलो 85% बच्चे जो हैं अपीयर हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमने 85% का डेटा लिया तो 21,567 बच्चे जो हैं वो निकल के हमारे सामने आए, कितने बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए होंगे। देखिए हमने मोटा मोटा मान लिया, चलो एक रफ डेटा निकालने के लिए कि हम 20,000 मान लेते कि 20,000 बच्चे जो है को अपीयर हुए होंगे इस एग्ज़ाम में। 20,000 बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए, तो क्या इन सभी ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इन बच्चों में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती होगी, या फिर जिनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से कम होगी, या फिर जिन्होंने अभी भी 12th पास की होगी, उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इनका डेटा कितना है, ये बच्चे जो हैं वो कितने होंगे। तो हमने मोटा मोटा मान लिया कि ये 20,000 बच्चों में से जिन बच्चों को टाइपिंग नहीं आती, या फिर जिनकी स्पीड कम है, या फिर जिन्होंने बाद में टाइपिंग सीखना शुरू किया, वो 30% होंगे। नॉर्मल सी बात है। अब जो 30% है वो ना तो ज़्यादा बड़ा डाटा है ना ज़्यादा कम डाटा है, नॉर्मल डेटा है। तो 20,000 का 30% मतलब 6,000 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती, या फिर जिनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से कम है। अब 20,000 में से 6,000 माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 14,000। अब इन 14,000 बच्चे
जिनकी स्पीड ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है, तो क्या इन सब ने भी टाइपिंग क्रॉस कर ली होगी? क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि टाइपिंग का जो इन्होंने पैसेज था वो इतना आसान दे दिया कि इसमें ना तो न्यूमेरिकल थे, ना स्पेशल कीज थी, कुछ भी नहीं था। बस जिसने अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर लिया उसने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर ली। सारा गेम था नर्वसनेस का। तो अब ये जो डेटा है 14,000 बच्चों का, तो क्या इन सब ने क्वालिफाई कर ली होगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो 14,000 बच्चे हैं, इनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से तो ज़्यादा है, लेकिन 40 वर्ड पर मिनट से नीचे। सभी 14,000 की नहीं, इनमें से कुछ परसेंटेज इन बच्चों का होगा जिनकी स्पीड 35 से 40 वर्ड पर मिनट के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो घर पर टाइपिंग करते हैं तो उनकी स्पीड 36, 37, 38 आती है। लेकिन जब वो टाइपिंग सेंटर में जब एग्ज़ाम होता है, वहाँ के जो प्रेशर होता है वहाँ पर अगर टाइप करेंगे तो वो स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट भी बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं अपना खुद का आपका एक्सपीरियंस बता दूँ कि मेरी जो स्पीड है वो घर पर 50 वर्ड पर मिनट रहती है, 50, 51, 52। और जब मैंने वहाँ पर टाइपिंग की, जब 2-2 मिनट के पैसेज टाइप करने के बाद में एक्यूरेट टाइपिंग पे आया, एक्चुअल जो टाइपिंग जो हुई थी उसमें मेरे हाथ काँप गए थे बीच में। जब चौथे से 5वां मिनट चला था ना, उसमें मेरे हाथ काँप गए थे और मेरे दिमाग ने पैनिक कर दिया था, क्योंकि मैं घर पे टाइपिंग करता था और मैंने हार मान ली। मुझसे लगा कि भाई अब मेरे बस की तो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं नर्वस हो गया था। लेकिन फिर मैंने बोल बोल के टाइपिंग की। बोलने से ये होता है कि आपकी जो नर्वसनेस है वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाती है और आप फिर काउंट डाउन हो जाएंगे, आप आराम से टाइपिंग कर पाएंगे। और फिर 5 से 6 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा काम हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे करके 2500 के आसपास स्ट्रोक्स जो हैं वो टाइप कर दिए। यानी मैंने वहाँ पर भी 50 वर्ड पर मिनट मार दी। तो सब कुछ नर्वसनेस का गेम है। अब ये जो बच्चे जिनकी 35 से 39 वर्ड पर मिनट जिनकी घर पे आती थी, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इस प्रेशर को वो हैंडल कर पाए होंगे और वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। और सवाल उठता है 14,000 बच्चों में से उन बच्चों का डेटा कितना होगा? तो हमने मान लिया फॉर एग्जांपल वो बच्चे 4,000 होंगे, फॉर एग्जांपल। हालांकि ये पूरा एक एक्यूरेट नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो कि नहीं निकाल पाते। घर पे जो वो 38-39 कर रहे हैं, 37 मार रहे हैं, 37, 38, 39, और वहाँ पर नहीं कर पाए। अब इन 14,000 में से हमने 4,000 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल बच्चों का डेटा आ गया 10,000। अभी जो 10,000 बच्चे हैं, यही हैं यही हैं वो बच्चे जिनसे आप सभी का कंपटीशन है, आपस में एक दूसरे का कंपटीशन है। अगर हम इनको योद्धा कहें या शूरवीर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि युद्ध का मैदान है, यहाँ पर सिर्फ जंग लड़के ही जीती जाती है। और यहाँ पर जो 10,000 बच्चे हैं ये सारे योद्धा ही हैं, ये सब लड़ेंगे आपस में। 3,000 पोस्ट जो अवेलेबल हैं उनके लिए। और इन सभी 10,000 बच्चों की जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट से ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर मेरे सामने मेरी रो में सब ने लगभग 2100 वर्ड टाइप कर रखे थे, सॉरी 2100 की स्ट्रोक टाइप करके कर रखे थे। 2100 का मतलब है कि उन्होंने 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रखी थी। अब हम बात करते हैं कि जो टाइपिंग है, जो DSSB ने टाइपिंग ली है अपना काम बचाने के लिए, पेपर टू स्क्रीन मोड पर नहीं ली, स्क्रीन टू स्क्रीन मोड पर ले ली। ये मैंने सज़ा क्यों कह रहा हूँ कि ये सज़ा क्यों है? 10,000 बच्चे टाइप हो गए, सॉरी 10,000 बच्चे क्वालिफाई हो गए, इनकी स्पीड भी सबकी 40 वर्ड पर मिनट है। अब हम इसमें अगर DSSP का जो नियम है, जो जिससे वो मार्क्स एवेल्युएट करते हैं, अगर हम वो लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 2,000, या फिर सभी 10,000 बच्चों ने 2,000 की स्ट्रोक से, एक एवरेज स्पीड मान लेते हैं, 2,000 की स्ट्रोक्स टाइप कर लिए, और इनमें से हर एक बच्चों ने 20 की स्ट्रोक्स गैप 20 की स्ट्रोक्स जो है वो गलत टाइप कर दिया।
20 की स्ट्रोक्स का मतलब 40 वर्ड गलत कर दिए। अगर हम 2000 की स्ट्रोक्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो 400 वर्ड बच्चे ने टाइप किए हैं। 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ जाएगी। और इसमें हम 40 एरर, यानी अगर उसने 20 गलतियाँ की हैं तो अगर हम 40 एरर माइनस कर देते हैं तो 400 माइनस 40 इक्वल टू 360 वर्ड्स उसने टाइप कर दिए। इसका मतलब 36 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड आ गई और बच्चा क्वालिफाई हो गया। और ये जो मैंने एरर रखे हैं वो मैंने रखे हैं मैक्सिमम। हालांकि 20 गलतियां कोई नहीं करता क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करके आए हैं, रात दिन प्रैक्टिस करके आए। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे बच्चों क्वालिफाई, 10,000 के 10 सारे बच्चे एग्ज़ाम जो है वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो फेल हो। अगर हम यहाँ पर वो जो 95% का जो एक RTI वायरल हुआ था जब एग्ज़ाम डेट थे, उसको भी हम एप्लीकेबल कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंगली तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 में से 500 बच्चे भी बाहर हो जाएं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि टाइपिंग का लेवल इतना इजी था कि ये मज़ा उन बच्चों के लिए है जिनके जो मार्क्स है वो कट ऑफ से 40-50 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम थी और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो नौकरी ले जाएंगे। और ये सज़ा उन बच्चों के लिए है जिनके कट ऑफ से 15-20 नंबर ज़्यादा थे और DSSB ने स्क्रीन टू स्क्रीन मोड ले ली, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊँची चली जाएगी। ऊपर से टाइपिंग पैसेज इतना ईजी दे दिया कि अब कट ऑफ जो है वो ऊँची जाएगी। मज़ा उन बच्चों के लिए है जिनके लिए सिर्फ एक नौकरी है और उनका जो मेन फोकस है वो है SSC। वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और कल को उनका SSC में हो गया तो वो यहाँ से क्विट कर देंगे और जो सीट है वो ख़राब कर देंगे और वो चले जाएंगे इसको छोड़ के। सज़ा उन बच्चों के लिए है जिनके लिए लास्ट अटैम्प्ट था, जिनकी ओवर एज हो जाएगी और ये उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। अगर पेपर टू स्क्रीन होती तो वो भी सिलेक्ट हो जाते, लेकिन नहीं हुई, तो इसलिए ये सज़ा है। टाइपिंग एक स्किल टेस्ट था जिसके लिए बच्चों ने मेहनत की थी। आप इसको इतना इजी नहीं कर सकते थे कि बच्चे इतने ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएं कि इसका कोई बेस ही नहीं बनता। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए हैं 9,400 से ज़्यादा, और ये जो बच्चे हैं इन सब के मार्क्स जो हैं वो 150 से ऊपर हैं, 149 पॉइंट सबसे ऊपर है। इसमें सभी कैटेगरी के भी बच्चे होंगे, SC के भी होंगे, ST के भी होंगे, OBC के भी होंगे। हालांकि उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होगी लेकिन होंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे जनरल कैटेगरी के होंगे। अब ये बच्चों का अगर जनरल कैटेगरी में नाम नहीं है, जो फाइनलिस्ट है उनका इसमें नाम नहीं है, तो ये अपनी अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे और जब ये अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे तो फिर से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। DSSB को मैंने खुद एक RTI डालकर ये क्वेश्चन पूछा था कि कितनी कैटेगरी के कौन कौन से बच्चों ने, फॉर एग्जांपल SC कैटेगरी के कितने बच्चे ऐसे हैं या ST कैटेगरी के कितने ऐसे बच्चे हैं और OBC कैटेगरी के ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। पर DSSB ने मेरे को ये डेटा भी नहीं दिया। वो कहते हैं ये तो जी प्राइवेसी है हमारी, हम नहीं देंगे। अगर आप टाइपिंग के रूल्स नहीं बता सकते RTI के थ्रू, आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते RTI के थ्रू, आप बच्चों का डेटा नहीं दे सकते RTI के थ्रू, तो कितने % चांस ऐसे हैं
कि ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो एकदम 100% एक्यूरेट होगी, क्योंकि आंसर की तो आप बच्चों को दिखाते नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे आरटीआई से के थ्रू जवाब मांगी जा रही, आरटीआई के थ्रू जिनकी जानकारी मांगी जा रही है, उसकी आप जानकारी भी नहीं देते। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है बोर्ड के ऊपर कि वो अपने बच्चों के प्रति अपनी जो इंटीग्रिटी है वो कितनी % साबित करती है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, कृपया करके वो जानकारी माना करे तो उनको दे दिया कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी तो बहुत ही कम लाइक आए और किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। ऐसा मत किया करो यार, मेहनत करता हूँ, थोड़ी तो मोटिवेशन दिया कर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।